कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आजा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो दिया होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्री में। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरठ उत्तर प्रदेश की है, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे खुशहाल शादी का सपना टूटकर एक खौफनाक अपराध के रूप में बदल गया। तो चलिए जानते हैं इस घटना को पूरे विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ और मुस्कान की शादी से। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। 2016 में उन्होंने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और उनकी शादी को सबने बहुत सराहा था। एक सामान्य सा परिवार, एक प्यारी सी बेटी, सब कुछ सही चल रहा। लेकिन जल्द ही ये सब बदलने वाला था। सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी ताकि वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ ज़्यादा समय बिता सके। उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा? दोस्तों, मुस्कान का अफेयर के रिश्ते में कैसे दरारें आई, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सौरभ को बहुत जल्दी ये महसूस हुआ कि मुस्कान का व्यवहार बदलने लगा है। कुछ महीने बाद सौरभ को पता चला कि मुस्कान का अफेयर उसके ही दोस्त साहिल शुक्ला के साथ चल रहा है। ये सच्चाई सौरभ के लिए बहुत बड़ी धोखा थी और उनका दिल टूट गया। वह अपनी पत्नी से प्यार करते थे, लेकिन मुस्कान ने उन्हें धोखा दिया। इस अफेयर के बाद सौरभ का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वह दुखी थे, लेकिन मुस्कान ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। इसके बाद सौरभ ने तलाक के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्होंने एक माँ की बेटी समझकर, एक अच्छा भला इंसान अपने आप को खुद को समझकर ये फैसला टाल दिया। अब बात करते हैं सौरभ की विदेश यात्रा और मुस्कान का धोखा जारी रखना। दोस्तों, सौरभ ने फिर मर्चेंट नेवी में फिर वापसी की और 2023 में विदेश चले गए। वह अपनी उम्मीद करते थे कि मुस्कान अपनी गलती को समझेगी,
लेकिन ये उम्मीद जल्द ही चकनाचूर हो गई। मुस्कान का अफेयर साहिल के साथ जारी था। सौरभ विदेश में काम करते हुए भी अपने परिवार के बारे में चिंतित रहते थे, लेकिन उनके लिए बेहद कठिन था कि वह इस रिश्ते को अब तक बनाए रखें। और फिर 2025 में जब सौरभ भारत वापस लौटे तो उनकी उम्मीदें टूटने वाली। दोस्तों अब बात करते हैं हत्या की साजिश की। सौरभ ने 24 फरवरी 2025 को भारत वापस लौटने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी बेटी का छठा जन्मदिन मना सकें। वह खुश थे कि वह अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिता सकेंगे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनका ये अंतिम सफ़र होने वाला है। 4 मार्च 2025 दोस्तों 4 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाइयां मिला दी और सौरभ को सोते ही मुस्कान को साहिल को मिलकर उसकी हत्या की योजना को अंजाम दिया। वह सौरभ को मारने के बाद उसका शरीर काटकर एक ड्रम में डालने वाले थे। ये सब इतनी बेरहमी से किया गया कि देखकर भी किसी का दिल कांप जाए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर को काटकर एक ड्रम में डाल दिया और उसे सीमेंट से भर दिया ताकि कोई भी सबको पहचान न सके। इस तरह से एक मासूम आदमी की जान ले ली गई। अब हम बात करेंगे सौरभ के लापता होने की रिपोर्ट और पुलिस की जांच। दोस्तों जब सौरभ का परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुस्कान ने पुलिस और परिवार से ये झूठ बोला था कि सौरभ किसी पहाड़ी स्थान पर घूमने गया हुआ है, लेकिन परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से जांच किया। धीरे धीरे उन्होंने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध कबूल लिया। सौरभ का शव सीमेंट से भरे हुए ड्रम में बरामद हुआ और ये सब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा। अब बात करते हैं इस घटना से हमको क्या सीख मिलती है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक रिश्ते की टूटन, विश्वासघात और धोखे की कहानी भी है। मुस्कान और साहिल के अपराध ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। सौरभ की मौत ने उसके परिवार को न सिर्फ इमोशनल रूप से तोड़ दिया, बल्कि उसकी बेटी का भविष्य भी अंधेरे में डाल दिया। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि हमें हमेशा अपने रिश्तों से ईमानदार, विश्वास और प्यार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा धोखा किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट में कृपया करके लिख दें। और दोस्तों मेरे चैनल क्राइम मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।